हेलो दोस्तों, तो MEG 19 ब्लॉक नंबर 6 मल्टीकल्चरल राइटिंग में से आपका ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है इसको फ्रेंड्स। तो देखिए आपका ये क्वेश्चन क्या है, इसमें आपने बताना है सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस बिटवीन द मल्टीकल्चरल पॉलिसीज़ ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की जो मल्टीकल्चरलिज़्म वाली जो पॉलिसी है उसके बारे में आपको बताना है। उसमें आपने कुछ समानताएँ और कुछ जो है वो अंतर इन पॉलिसीज़ में बताने हैं, जो कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की जो मल्टीकल्चरलिज़्म पे पॉलिसीज़ बनी हैं। सबसे पहले अगर हम कनाडा की बात करें फ्रेंड्स, तो कनाडा में जो मल्टीकल्चरलिज़्म की जो पॉलिसी है, तो ये पॉलिसी जो है वो ऑस्ट्रेलिया की पॉलिसी फ्रेम होने से पहले ही जो है वो ये फ्रेम हो चुकी थी। इसको जो है वो फेडरल पॉलिसी बनाया गया था 1971 में। तो ये जो पॉलिसी है, ये कुछ नेशनल या फिर कुछ इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से ये जो पॉलिसी जो है वो कनाडा में फ्रेम हुई थी। दूसरी तरफ अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो यहाँ पे जो मल्टीकल्चरलिज्म की पॉलिसी थी, एक लंबा समय लगा था इसको फ्रेम होने में। मतलब एक लंबा समय के बाद ये पॉलिसी बनी थी। तो पहले जैसे कि आपने पढ़ा कि जो वाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी है, जो मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसमें क्या था कि मतलब वहाँ पे एक ऐसा रूल था ऑस्ट्रेलिया में इस पॉलिसी के मुताबिक कि जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ यूरोपियन पीपल जो है वो मूव कर सकते हैं, और वही जो लोग हैं इस देश के क्या हो सकते हैं, नागरिक हो सकते हैं। तो उनका मोटिव क्या था कि वो जो लोग थे वो चाहते थे कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो किसके लिए है, वाइट पीपल के लिए है, और सिर्फ यहाँ के जो वाइट रेसिस के जो लोग हैं, सफ़ेद जो नस्ल के लोग हैं, तो वही यहाँ के जो नागरिक होने चाहिए और कोई भी नहीं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था कि यहाँ पे आयरिश और ब्रिटिश जो नस्ल के लोग थे वही जो है वो डोमिनेट कर रहे थे इस लैंड को, और बाकी जो जैसे इंडिजीनियस चाइनीज़, जर्मन और बाकी जो एशियन कंट्री के जो पीपल थे, उनकी जो जनसंख्या थी वो धीरे-धीरे कम हो रही थी। फिर जैसे ही व्हाइट लैम की गवर्नमेंट आई, तो उसके बाद जो है वो मल्टीकल्चरलिज्म पे वो पॉलिसीज़ बनी, और उन्होंने बहुत सारे एक्ट बनाए जो कि इंडिजिनस लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती थी उसके खिलाफ जो है वो बहुत सारे एक्ट बने। तो उसके बाद जो है वो मल्टीकल्चरलिज्म को जो है वो वेलकम किया गया ऑस्ट्रेलिया में, और धीरे धीरे करके अलग अलग देशों से जो लोग हैं यहाँ पे अट्रैक्ट होने लगे। और जैसे कि अगर हम वर्ल्ड वार टू की बात करें, तो उसके बाद जो है वो वहाँ पे लेबर्स की जो कमी हो गई थी, वर्कर्स की कमी हो गई थी ऑस्ट्रेलिया में, तो इसलिए जो अलग अलग देशों से लोगों को यहाँ पे अट्रैक्ट किया जाने लगा। तो इसमें मैंने कुछ जो डिफरेंसेस भी डाले हैं, और डिफरेंसेस में देख लेना फ्रेंड्स, यहाँ पे ओरिजिन और टाइमिंग देखना, मतलब ऑस्ट्रेलिया में कब ओरिजिन हुआ इसका मल्टीकल्चरलिज्म पॉलिसी का, और क्या टाइमिंग थी। फिर कनाडा का भी दिया मैंने इम्प्लीमेंटेशन। इसके बाद इंडिजीनियस इंटीग्रेशन। फिर उसके बाद सिमिलैरिटीज़, तो फ्रेंड्स आप इनको अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि ये जो पॉलिसीज़ हैं, दोनों देशों की जो पॉलिसीज़ है किसको सेलिब्रेट करती है, डाइवर्सिटी को, मतलब अलग अलग कल्चर के लोग, लैंग्वेज के लोग, अलग अलग जो इथनिसिटी के जो लोग हैं उनको वेलकम करती है। उसके बाद सोशल कोहेशन, यहाँ पे जो लोग हैं हार्मनी में रहते हैं, एक दूसरे के कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं। उसके बाद लीगल रिकग्निशन एंड सपोर्ट, यहाँ पे जो है जो भी मार्जिनलाइज्ड जो ग्रुप है उनको सपोर्ट किया जाता है, उनको जो है वो अलग अलग तरह से उनकी हेल्प करी जाती है यहाँ पे, उनको अट्रैक्ट करने के लिए या फिर उनके कल्चर को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स करे जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। इंक्लूसिवनेस एंड इंटीग्रेशन, सभी जो कल्चरल ग्रुप्स हैं, सभी जो भी, चाहे इमिग्रेंट्स की बात करें या फिर जो इसका खुद के वहाँ के जो दो लोग हैं, इंडिजिनस लोग हैं, या फिर दूसरी नस्लों के लोग हैं, यहाँ पे उनको उनके कल्चर का रिस्पेक्ट किया जाता है, और उनको मेन स्ट्रीम जो भी ऑस्ट्रेलिया का कल्चर है उसमें उनको जो है वो इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद एजुकेशनल इनिशिएटिव्स, मतलब कनाडा और ऑस्ट्रेलिया दोनों में, मतलब ये दोनों देशों की बात हो रही है ना, तो दोनों देशों में जो है वो यहाँ पे क्या करा जाता है, कुछ मतलब लोगों की शिक्षा के लिए कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं, इंस्टीट्यूशन खोले गए हैं यहाँ पे। इन लोगों को लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं,
उसके बाद इंडिजिनस रिकॉग्निशन, इसमें हम देखते हैं कि दोनों, चाहे हम कनाडा की बात करें चाहे हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो यहाँ पे जो इंडिजिनस पीपल हैं उनके जो उनका जो कल्चर है उसको जो है क्या किया गया है, उनको यहाँ पे रिकॉग्निशन मिली है, उनके कल्चर को रिस्पेक्ट मिली है दोनों कंट्रीज़ में। तो इस तरह से आप लोग डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आपको और भी कुछ पता है ज़रूर से ऐड कर सकते हो। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर दीजिए फ्रेंड्स। तो इससे क्या होता है कि फिर आपको एग्ज़ाम के समय जो है वो एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं आएगा और अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। आप लोग साथ साथ में नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। तो एक बार मैं आपको फिर से ये पेजेस दिखा देती हूँ आपको नोट्स। तो फ्रेंड्स बने रहना मेरे चैनल के साथ और खूब से पढ़ाई करते रहना। बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।